कस्टम ऑडियंस की हमने वेबसाइट ऑडियंस को तो बनाना सीख लिया है। चलिए अब चलते हैं दोबारा से अपना ऑल टूल्स में और चलते हैं अपना ऑडियंस वाले सेक्शन में, राइट। दोस्तों ऑडियंस वाले सेक्शन में जैसे ही हम जाएंगे तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको थोड़ा सा बफरिंग चल रही है अभी। तो जैसे ही दोस्तों आप ऑडियंस सेक्शन वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ हम डिफरेंट टाइप से कस्टम ऑडियंस को बनाना सीखेंगे कि हम कितने तरीके से कस्टम ऑडियंस को बना सकते हैं। और दोस्तों आपसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना पावरफुल ये टॉपिक चल रहा है कि जिसकी हेल्प से हम अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ आप क्लिक कीजिएगा क्रिएट ऑडियंस पे, फिर से उसके बाद कस्टम ऑडियंस में जाएंगे। और दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट टाइम वेबसाइट का देखा था, इस बार चलो हम कुछ और देखते हैं। जैसे मान लो ऐप एक्टिविटी का देखते हैं। तो दोस्तों इस वाली कस्टम ऑडियंस को आप कैसे बनाओगे, जैसे मान लो आप यहाँ क्लिक करते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो। अब पहले इसको समझो क्या है, राइट। दोस्तों यहाँ सोर्स, यहाँ हम अपने एप्लीकेशन का जो भी लिंक होगा या फिर जो भी डेटा होगा वहाँ हम डालेंगे। उसके बाद इंक्लूड मोर पीपल, अगर और भी एप्लीकेशन है तो उनको और भी कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम फिर ऑडियंस का नाम डालेंगे और डेस्क्रिप्शन डाल के क्रिएट ऑडियंस कर देंगे, तो हमारी जो ऑडियंस है वो क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब पहले इसको समझो कि इसका मतलब क्या है, राइट। दोस्तों जैसे मान लो कि आपका कोई एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। अब उस एप्लीकेशन जो आपका चल रहा है, जैसे मान लो आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है या फिर आपने उसमें कुछ प्रीमियम सर्विस देना चालू किया है और आप चाहते हैं कि उसको भी लोग जो है प्रीमियम सर्विस को भी ले, राइट। तो जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में जो है ऐड रन किया, वो था ऐप इंस्टॉल के लिए, तो आपने ऐप इंस्टॉल करवा दिया। अब ऐप इंस्टॉल करवाने में मान लो आपने कुछ फीचर्स जो है उसको फ्री में दे दिए, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप जो है उसका प्रीमियम वर्जन भी लोग खरीदे, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम एप्लीकेशन ऐड चलाएंगे, मतलब एप्लीकेशन की पहले ऑडियंस बनाएंगे, कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, उसके बाद हम उनको फिर टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सोर्स में जाएंगे और एप्लीकेशन जो हमारा जिसने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है उसको हम यहाँ टाइप करेंगे एप्लीकेशन को। उसके बाद ऑडियंस नेम डाल देंगे कि टारगेट दोज ऑडियंस हु हैड इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन बिफोर, राइट। उसके बाद डेस्क्रिप्शन डाल देंगे, जो भी आपको डेस्क्रिप्शन डालना है। जस्ट क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी वो ऑडियंस बनके तैयार हो जाएगी जिसने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। तो अब आप उसको फर्दर टारगेट कैसे करोगे, जैसे मान लो अब हम जो है ट्रैफिक चाहते हैं या फिर हम ऐप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, आप इसको समझिएगा। इसको पहले यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद वही हम अपना एड्स मैनेजर में जाएंगे। गूगल एड्स मैनेजर में जाने के बाद फिर हम जो कैंपेन रन करेंगे वो हम कैंपेन रन करेंगे एप्लीकेशन बेस पे, इंस्टॉल ऐप, राइट। तो उसको हम कैंपेन रन करेंगे। कैंपेन रन करने के बाद सारी चीजें डालेंगे जो भी हम उसको फिल करते थे। फिर वही कस्टम ऑडियंस वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां से अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो एड है सिर्फ उस ऑडियंस को दिखेगा जो कि हमने तैयार की है, ऐप कस्टम ऑडियंस, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम और फर्दर टारगेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस पे। जस्ट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और अब आप जा सकते हो कैटलॉग की तरफ। कैटलॉग में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप कैटलॉग पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, राइट। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट सेट, ठीक है। यहाँ जस्ट क्लिक करोगे, यहाँ आप अपना प्रोडक्ट नेम डाल दोगे और आपका प्रोडक्ट ऐड कर लोगे, राइट। उसके बाद जितने भी आपको प्रोडक्ट डालने हैं वो आप डाल सकते हो। अब एक साथ कितने डाल सकते हो वो भी हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ लिखा है इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या है, हु व्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट। दोस्तों जैसे अब ये आप इसको ऐसे समझो कि आप जो अब ऐड चलाना चाह रहे हो, ये कस्टम ऑडियंस हमें बनाना है। अब जैसे मान लो आपकी पहले से ही ऑडियंस थी जिसको आपने प्रोडक्ट दिखाया हुआ था, राइट। तो अब आपने प्रोडक्ट दिखाया, किसी ऑडियंस सिलेक्ट करी, ऑडियंस ने प्रोडक्ट देखा, कुछ ने उस प्रोडक्ट को देखा फिर चले गए, उसके बाद कुछ ने ओपन किया फिर चले गए, कुछ ने ओपन करके परचेज भी कर लिया और कुछ ने क्या किया, जैसे मान लो सिर्फ देखा और क्लोज कर दिया, राइट। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। अब क्या लिखा है, पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट। यानी आप अब उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को देखा और जो है उस पर कोई प्रोडक्ट को पिक भी किया है, ठीक है, मतलब देखा आपके प्रोडक्ट सेट में से, राइट, सॉरी। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब लिखा है पीपल हु एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट टू बास्केट। दोस्तों इसको समझो, ये कह रहा है कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा और उस प्रोडक्ट को अपने ऐड कार्ड किया या फिर प्रोडक्ट लिस्ट में डाला है, राइट। अब तीसरा है दोस्तों हु परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट। अब या फिर आप उनको टारगेट करना चाहते हो जिसने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया है। अब इसको समझो दोस्तों, अब एक तो ये था जिसने पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट, वो लोग हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट साइट में से प्रोडक्ट को देखा है बट परचेज नहीं किया है। तो अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो तो फर्दर आप उसमें कुछ बोनस दे सकते हो प्रोडक्ट में, या फिर प्रोडक्ट की और भी क्वालिटी बना सकते हो, या फिर बल्क में बेच सकते हो, या फिर उसमें पैकेज बेच सकते हो। इस तरीके से दोबारा से रीटारगेटिंग करके इनको सेल कर सकते हो। दोस्तों दूसरा है हु एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट टू बास्केट।
अब वो लोग हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट साइड में से बास्केट में ऐड किया है, यानी ऐड टू कार्ट्स किया है, बट उसको खरीदा नहीं है, तो उस केस में हम इनको टारगेट करेंगे, राइट। अब तीसरा आता है दोस्तों पीपल हु परचेस प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट साइड। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट साइड में से प्रोडक्ट को खरीदा है, तो इस बात को आप समझो, जिन लोगों ने खरीदा है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका एडवांस लेवल दे सकते हैं, या फिर कुछ और भी, जैसे मान लो उसने कुछ कपड़े खरीदे या फिर कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, और उसको हम क्या करेंगे, उसका एडवांस लेवल या उससे कुछ हाई एडवांटेज का प्रोडक्ट दिखा देंगे, राइट। इस तरीके से दोस्तों हम ऑडियंस बनाएंगे, उसको फिर दोबारा से ऐड रन करेंगे और उन एडों को हम अपने ऑडियंस को दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम अपनी कस्टम ऑडियंस बना के कैटलॉग की अपने दोबारा से उनको रिटारगेटिंग कर सकते हैं, या आप अपना ऑडियंस नेम डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, ताकि जिससे कि आपको याद रहे कि ये ऑडियंस नेम मैंने इसलिए बनाया हुआ है। आप कैटलॉग भी डाल सकते हैं प्रोडक्ट में ब्रैकेट में। दोस्तों वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी कस्टम ऑडियंस बनाते हो ना, तो उसका साइड में ब्रैकेट में डाल लिया करो वो जो ऑडियंस वो आपने किस लिए बनाई है, राइट। वैसे तो नाम से ही पता लग जाएगा, और जस्ट छोटा सा आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों ये डाल सकते हो, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने इवेंट पे क्लिक किया तो जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें से भी आप टारगेटिंग करना चाहते हो ना, उसी को यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दो जिससे कि आपको याद रहे, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है कैटलॉग कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं। तो जस्ट अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। दोस्तों मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको जस्ट बस सिखाने के लिए बना रहा हूँ। अब फिर से क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करते हैं और कस्टम ऑडियंस पे जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ आप देखोगे हमने वेबसाइट का देख लिया, ऐप का देख लिया, कैटलॉग का देख लिया दोस्तों। अब आ जाता है कस्टमर लिस्ट। दोस्तों कस्टमर लिस्ट में क्या होता है, ये वैसे अभी ओपन नहीं होगा, ये बिजनेस अकाउंट के लिए होता है। इसको भी मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो ये कह रहा है ऐड टू बिजनेस अकाउंट, तो जस्ट अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। बाकी मैं इसको आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। जैसे ही आप कस्टमर ऑडियंस पे क्लिक करते हो, अगर आप कस्टमर लिस्ट वाला जो कस्टमर ऑडियंस बनाते हो, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप ऐसी ऑडियंस को यहाँ पे डालते हो, जैसे मान लो आपके पास पहले से डेटा है, आपने डेटा लिया, ऐड चला के, कैंपेन चला के, लीड्स चला के कुछ डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को आप यहाँ पर डालोगे, इस इसमें इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद आपको ये वो लोग दिखाएगा जो कि जिनकी मेल आईडी या फिर जिनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपके पास हैं, और आप उनको दोबारा से रिटारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और ऑफलाइन एक्टिविटी और कस्टमर लिस्ट दोस्तों दोनों 1% थोड़ा सेम ही होती है। ऑफलाइन एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे आपके पास मेल है, आप मेल मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आपके पास मान लो जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसके बेस पे आप टारगेटिंग करना चाहते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। देखो दोस्तों केस तो काफी सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। वो सिनेरियो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो, राइट। तो बस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि आपको अवेयर करना है कि ये है क्या, राइट। कस्टमर ऑडियंस बनाते कैसे हैं दोस्तों। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। जब हम जो ऐड रन करना हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको ऐड रन करना है, कैसे आपको ऑडियंस टारगेट करनी है, कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों की ऑडियंस को टारगेट करना है, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की, राइट। तब आपको ये सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, और आपको बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इनको समझने में, राइट, कि हम किस तरीके से टारगेटिंग कर रहे हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों अब आता है एक वीडियोस का। जैसे आप वीडियोस का अगर देखते हो, जिस वीडियो पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर आता है, एंगेजमेंट टाइप ऑफ से जस्ट क्लिक करते हो तो इसमें देखो कितने दोस्तों, ये मैं कहता हूँ कि वीडियो का जो कैंपेन है ना, ये जो सॉरी वीडियो का जो क्रिएट ऑडियंस, जो कस्टम ऑडियंस होता है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें आप देखो कि आप ये क्या क्या टारगेटिंग करवा सकता है। देखो पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो, वो लोग जिन्होंने 3 सेकंड तक आपकी वीडियो देखी है। पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 10 सेकंड ऑफ योर वीडियो, जिसने 10 सेकंड तक आपकी वीडियो देखी है। इसको ऐसे समझो दोस्तों, जैसे मान लो आपने जो है कोई वीडियो ऐड चलाया और आपने जो है किसी ऑडियंस को टारगेट किया था, सबसे पहले कोल्ड ऑडियंस को, राइट। अब आपने कोल्ड ऑडियंस को टारगेट किया तो आपको ये पता लगा कि आपकी जो वीडियोस का जो परफॉर्मेंस था वो कैसा कैसा है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो उसके बेस पे आपने कोई भी उस वीडियोस में कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहा, या फिर कोई सर्विस देखनी चाहिए, या किसी के बारे में बताना चाहा, तो आपको पता है कि आपका जो ये वाला जो पॉइंट्स है जो आप कहना चाहते हो वो किस टाइम पीरियड में आया होगा, राइट। तो उसके हिसाब से आप जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो उसको टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग के 3 सेकंड में वो बात कह दी हो, या 10 सेकंड में वो बात कह दी हो, या 15 सेकंड में कह दी हो, या फिर पीपल हु हैव वॉच्ड एटलीस्ट 25% ऑफ योर वीडियो, या फिर हो सकता है कि आपने आधी से कम टाइम में वो बात कह दी हो, या 50%, मतलब समझ रहे हो ना आप, 50%, 75%, 95% तक लोगों ने जिन्होंने आपकी वीडियो देखी है। तो दोस्तों उसके हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे मान लो आप इसको करते हो 25 वाले को, राइट। जस्ट हम इसको
क्लिक करते हैं और देखो यहाँ लिखा चूज वीडियोस। अब पहले हम 25 यानी कि हमने ऐसी ऐसी टारगेटिंग, ऐसी कस्टम ऑडियंस की टारगेटिंग कर रहे हैं जिसने 25% तक आपकी वीडियो को देखा है। तो अब हम वीडियो सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। वीडियो कैसे सिलेक्ट करेंगे? वीडियो सिलेक्ट करने के लिए आपको फेसबुक पेज से आप वीडियो बना सकते हो, या फिर आप किसी पेज, मतलब अपने ही किसी पेज से उठा के वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपकी वीडियो जो है वो आ जाएगी, राइट। एक बार जस्ट इसको हम देखते हैं। तो यहाँ जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, कंफर्म कर देंगे, हमारी जो वीडियो वो आ जाएगी, राइट। उसके बाद वीडियो आने के बाद हम वही ऑडियंस नेम डालेंगे, डेस्क्रिप्शन डालेंगे, क्रिएट ऑडियंस करेंगे तो हमारी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। फिर हम एक वीडियो ऐड फर्दर चलाएंगे, वीडियो ऐड में फिर हम उसको रिटारगेटिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट वाला ये कस्टम ऑडियंस वाला टॉपिक है दोस्तों, वीडियोज वाला, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएट ऑडियंस पे जस्ट क्लिक करते हैं, कस्टम ऑडियंस पे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स आता है, जैसे अब हम लीड फॉर्म का अगर देखना चाहें तो लीड फॉर्म वाला सेक्शन क्या कहता है दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद जस्ट आप देखोगे यहाँ इवेंट्स डालोगे, एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, राइट। अब जैसे मान लो दोस्तों आपको जो है एक ऐसा ऐड चलाना है, आप जो लीड वाला फॉर्म था, जैसे मान लो आपने एक लीड फॉर्म का ऐड चलाया, राइट। अब आपने देखा कि जिन लोगों को आपने टारगेट किया था उसमें से कुछ लोगों ने, जो जैसे सिनेरियो दिखा रहा है, जैसे मान लो कुछ सॉरी ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे इवेंट्स में, उसमें से क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो है इस फॉर्म को ओपन किया, कुछ लोगों ने ओपन किया बट सबमिट नहीं की डिटेल, कुछ लोगों ने ओपन भी किया और सबमिट भी कर दिया, राइट। तो दोस्तों आप इसको समझो। अब आप जैसे मान लो आप किस तरीके से दोबारा टारगेटिंग करना चाहते हो, जैसे एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, जिसने फॉर्म ओपन किया आप उनको टारगेटिंग करना चाहते हो, या फिर उनको टारगेटिंग करना चाहते हो जिन्होंने फॉर्म तो ओपन किया बट अपनी डिटेल नहीं दी, या फिर आप उनको टारगेटिंग करना चाहते हो जिन्होंने फॉर्म तो ओपन किया और अपनी डिटेल भी दी। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिसने फॉर्म ओपन किया और डिटेल भी दी, यानी लीड फॉर्म में हमारा लीड मैग्नेट जो हमने बनाई थी वो लीड मैग्नेट उसने ली और अपनी डिटेल हमको दे दी, तो दोस्तों अगर हम उनको टारगेट करते हैं तो उनको हम कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई सर्विसेज दे सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं। किसी पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, जैसे मान लो थर्ड वन पर करते हैं तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से पेज सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जिस पेज से आपने, जैसे मान लो आपने जो सेल्फ स्टडी सेंटर या कोई भी आपका पेज है, आपने उस पेज से जो भी ऐड लीड फॉर्म चलाया था उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जस्ट लीड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। लीड फॉर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों बुक फ्री डेमो, ये हमने एक लीड चलाई थी, इसको क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको 90 डेज 30 डेज जितने भी डेज में आपका जितने भी डेज पहले का आप देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों इंक्लूड मोर पीपल, अगर आप और लोगों को भी ऐड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने और लीड फॉर्म चलाए हुए हैं इस तरीके तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं फर्दर इसी तरीके से। उसके बाद दोस्तों वही सेम ऑडियंस नेम डालेंगे, डेस्क्रिप्शन डालेंगे, क्रिएट ऑडियंस करेंगे तो आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। फिर जो भी आप एक स्पेसिफिक ऐड चलाओगे उसकी हेल्प से आप इस ऑडियंस को टारगेट करोगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे फिर से वही क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, कस्टम ऑडियंस पे जाते हैं। दोस्तों लीड फॉर्म को हो गया, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये भी सिंपल ही है, शॉपिंग का भी बहुत सिंपल है दोस्तों। इसमें जैसे मान लो चलो शॉपिंग पे क्लिक करते हैं, वही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ वही फेसबुक पेज हो गया, या पेज जो भी आप फेसबुक पेज सिलेक्ट करते हो उसको ले लेंगे। अब देखो क्या लिखा है, पीपल हु व्यूड योर प्रोडक्ट, जैसे कि अभी हमने पिछला किया था ना कैटलॉग वाले में, वही सारा देखो यहाँ भी है। जैसे पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट, या फिर पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट एंड नेविगेट टू वेबसाइट, और उसके बाद पीपल हु सेव्ड प्रोडक्ट, राइट, पीपल हु व्यूड शॉप्स पेज, राइट। तो किसी भी तरीके की हम टारगेट यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, जैसे भी आपको पसंद आती है वैसे ही आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद वही रिटेंशन डे डाल लीजिए, फिर इंक्लूड मोर करना है तो और कर लीजिए, फिर ऑडियंस नेम डेस्क्रिप्शन डालिए और क्रिएट करिए, ऑडियंस तैयार हो जाएगी। ऐड चलाइए, ऑडियंस सेलेक्ट कीजिए और अपना ऐड दबाइए और रेवेन्यू जनरेट कीजिए दोस्तों। अब जैसे इसको कैंसिल करते हैं उसके बाद दोस्तों फिर जाते हैं क्रिएट ऑडियंस पे, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब अगर हम फेसबुक पेज देखें, इंस्टाग्राम अकाउंट देखें, इनको भी दोस्तों ये भी सिंपल ही है। देखो सिनेरियो तो देखो केस तो आप काफ़ी सारे बना सकते हो, ठीक है। आप भी थोड़ा सा इसको समझोगे क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सिंपल से कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप भी समझोगे, नहीं समझ में आता है तो फर्दर आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको इंस्टाग्राम को और बता देता हूँ दोस्तों। जैसे इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब देखिए इंस्टाग्राम में क्या कहता है। इवेंट सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे अपने ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद अब ये किन लोगों को बोल रहा है टारगेट करने के लिए, एवरीवन हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट,
हम उसको टारगेट करना चाहते हैं जो कि इस प्रोफेशनल अकाउंट के साथ में एंगेज्ड है, या फिर एनीवन हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल, या फिर उसको टारगेट करना चाहते हैं जिसने हमारी प्रोफेशनल अकाउंट्स की प्रोफाइल को देखा है, या फिर पीपल हु एंगेज विद एनी पोस्ट और ऐड, या फिर हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिसने जो है हमारे पोस्ट के साथ एंगेज हुए हैं या फिर ऐड के साथ में, या फिर पीपल हु सेंट अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, या फिर उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिसने जो है हमारे फेसबुक अकाउंट में हमें मैसेजेस किया है, राइट। इंस्टाग्राम में पीपल हु सेव्ड एनी पोस्ट और ऐड, या फिर उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी पोस्ट को सेव किया है या फिर किसी ऐड को भी सेव किया है, राइट। किसी भी एक को आप ले सकते हो, वही सेम है दोस्तों। टाइम अपने हिसाब से डालो जितना आपको सही लगता है, और अगर इंक्लूड करना है तो और इंक्लूड करें, ऑडियंस नेम डालें, डिस्क्रिप्शन डालें एंड जस्ट क्रिएट ऑडियंस में क्लिक करें, आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। तो फर्दर इसको रिटारगेट करो। दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार है ये दोस्तों। आगे चलते हैं, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, फिर से वही अपना कस्टम ऑडियंस में जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑन फेसबुक या फेसबुक पेज, किसी को भी आप अपने हिसाब से दोबारा से टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इवेंट्स होता है, जैसे इवेंट्स आपके अगर चलते हैं तो बहुत सिंपल दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर देखो दोस्तों समझ में आ जाए तो कुछ नहीं है, और ना समझ में आए तो बहुत कुछ है, राइट। तो दोस्तों इसको आप समझें और आप अपने हैंड से इसकी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछें। आपको मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आपने इसमें समझा है। अगर किसी भी तरह की फिर भी कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में।